सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों आपको बता दूं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को विरोध करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम लाख कोशिशें कर लो बाबा साहब का नाम मिटाने के लिए और संविधान को ख़त्म करने के लिए, तुम कतई कभी कर नहीं सकते हो। और ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी कि जो तुम संविधान को विरोध कर रहे हो और बाबा साहब अम्बेडकर का। क्योंकि भारत ही नहीं, बहुत सारे देश हैं जो बाबा साहब को मानते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। क्योंकि संविधान एक ऐसी किताब है जो सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए बराबर का काम करती है। और ये तुम्हारी बहुत बड़ी सोच गंदी है जो सोचते हो कि बाबा साहब संविधान बना करके ना बहुत सारे धर्म के लोगों के लिए खिलाफ है। तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, पागल। यकीनन अगर देखा जाए ना तो भारत देश में संविधान से ज़्यादा ताकतवर कोई भी किताबें नहीं हैं। आप चाहे मनुस्मृति ले लो या कोई भी किताबें ले लो, चाहे कोई भी। मैं ये नहीं कहता कि संविधान बहुत बड़ी किताबें हैं, संविधान राजनीतिक है, धार्मिक है, कैसी भी है, लेकिन यकीनन अगर आप संविधान पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान है क्या। बेटा, संविधान वो चीज़ें हैं जो हर एक धर्म और जाति के लिए बराबर का काम कर रही है, और संविधान ही पूरे भारत देश में लागू है और पूरे संविधान से पूरा भारत देश चलता है। अगर विदेश में जाकर के आप पूछें ना कि बाबा साहब क्या हैं और संविधान क्या है, वो आपको डिटेल में बताएंगे, तब आपकी आंखें शायद हो सकता है खुल जाएगी। और अगर विदेशों में अगर लोग, वहाँ के विदेश के जो लोग होते हैं, अमेरिका, चाइना, जापान के लोग कहते हैं कि अगर भारत का कुछ लिया जाए ना, अगर लेने की बातें आ जाए कि इस भारत में ऐसा कुछ है जो हमारे काबिल है, हमें लेना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि मुझे सिर्फ अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान चाहिए। अरे तुम मूर्खों, समझो बाबा साहब के ताकत को और उनके ज्ञान को, और तुम्हारे अंदर इतनी मूर्खता कैसे है जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हो। अगर मेरी बात से आपको लोग को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाओ तो माफ़ करिएगा, बाकी बात सही है और इस बात को आगे बढ़ाइएगा। जय भीम, जय संविधान।